अफवाहें बेआबान से होती है कारी, जवां मर्द की ज़रबते गाजियाना। ये लकोदक बेआबान वो मकाम है जहां पे मुनक्किद होगा 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट का मुकाबला। ये ऐसी जगह है जहां आम आदमी जाने से घबराए। वहां फौजी जवान आहनी कुव्वते इरादी का मुजाहिरा करते हुए अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने के लिए पुरजोश हैं। बुलंद हौसले, बेबाक इरादे और लाजवाब जज्बा, ये हथियार है उन जवानों का जो हिस्सा लेंगे 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों। 8 जवानों पे मुश्तमिल 12 जाबाज टीमें आमने सामने। ना सिर्फ हम आपको इन टीमों से मिलवाएंगे बल्कि इनकी सलाहियतों का तफसीली तारुफ भी करवाएंगे। मैं हूं फखरे आलम और ये है 60 Hours to Glory। "60 Hours to Glory"। "60 Hours to Glory"। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू 60 Hours to Glory। मैं हूं फखरे आलम और यह है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन 2021 में 8 जवानों पर मुश्तमिल 12 जांबाज टीमें आमने सामने हैं। इन मुकाबलों की तमाम टीमों से आपका बाकायदगी से इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे और इनकी सलाहियतों के बारे में गुफ्तगू भी करेंगे। मगर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हमारे बहुत ही खास मेहमान जो हमारे सफर में हमारे साथ मुसलसल रहेंगे। डायरेक्टर पैट्स जनाब ब्रिगेडियर मोहम्मद फरहान यूसुफ साहब। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले तो पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के बारे में बताइए कि ये क्या है। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन इज एन इंटरनेशनल कंपटीशन जिसमें कि एक स्मॉल टीम एक्शन को डिपिक्ट किया गया है। ये स्मॉल टीम दुश्मन की सिपाह की लाइंस के पीछे नफूज करती है और असाइन टास्क को अकम्प्लिश करते हुए एक्सफिल्ट्रेट करके अपनी सिपाह से वापस आ मिलती है। ये 60 घंटे की एक्सरसाइज है जो कि बहुत रिगरस है, इंतहाई चैलेंजिंग, रिगरस और ट्राइंग। 60 आवर्स में टीमें क्या क्या काम सर अंजाम देंगी उसके बारे में स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक एक स्ट्रक्चरल फ्लो के तौर पर कर्नल उमैर बंगश हमको बताएंगे कि क्या क्या काम अंजाम दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। फॉक्सलैंड और ब्लूलैंड पर मुश्तमिल एक्सरसाइज का ये इलाका 900 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए इनकी हदबंदी कर दी गई है। पैट्स का आगाज ब्लूलैंड में मौजूद असेंबली एरिया से होगा जहां टीम्स के इब्तिदाई 5 टेस्ट लिए जाएंगे जिनमें इनिशियल किट इंस्पेक्शन, सिग्नल कम्युनिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस वेपन्स, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर इक्विपमेंट टेस्ट और आखिर में पेट्रोल लीडर्स तैयार किए गए मॉडल पर अपनी सिपाह को वर्बल ऑर्डर्स या जुबानी अहकामात देंगे। आखिरी रोशनी होते ही तमाम टीम्स को जंप ऑफ पॉइंट की तरफ ले जाया जाएगा। टीम्स नाइट नेविगेशन करते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेंगी और दुश्मन के इलाके में इन्फिल्ट्रेट करते हुए 9 किलोमीटर दूर चेक पॉइंट नंबर 1 पर पहुंच जाएंगी। चेक पॉइंट नंबर 1 पर पेट्रोल का एंटी एम्बुश टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ से टीम्स चेक पॉइंट नंबर 2 पहुंचेंगी जहां इनका सरप्राइज टेस्ट और फिर माइनफील्ड क्लियरेंस टेस्ट लिया जाएगा। तमाम टीम्स को चेक पॉइंट नंबर 3 की तरफ रवाना किया जाएगा जिसका फासला 9 किलोमीटर है। इसके बाद हाइड आउट का मरहला शुरू होगा जिसमें हाइड आउट ऑक्यूपेशन ड्रिल का टेस्ट, हेली लैंडिंग रिसेप्शन, सरप्राइज टेस्ट और आखिर में क्विक बैटल ऑर्डर्स का टेस्ट होगा। सूरज गुरूब होते ही हाइड आउट से आगे का मरहला शुरू होगा जो है क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस। तमाम टीम्स 9 किलोमीटर के फासले पर मौजूद टारगेट एरिया की तरफ रवाना होंगी और फिर टारगेट से महफूज फासला रखते हुए टारगेट की रेकी करेंगी। इसके बाद चेक पॉइंट नंबर 4 पर पेट्रोल पहुंचेगा और इनको मैप रेफरेंस दिया जाएगा। चेक पॉइंट नंबर 5 जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है उसकी जानिब
एक्सफिल्ट्रेट करेंगी और वहां पहुंचकर क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस की रिपोर्ट सबमिट करेंगी। साथ ही साथ उनका सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता है। चेक पॉइंट नंबर 5 पर टीम्स को 9 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद चेक पॉइंट नंबर 6 का मैप रेफरेंस दिया जाएगा। चेक पॉइंट नंबर 6 पर टीम्स का सरप्राइज टेस्ट लिया जाएगा और इसके बाद इस एक्सरसाइज का मुश्किल तरीन मरहला यानी स्पीड मार्च शुरू होगा और पेट्रोल्स स्पीड मार्च को कंप्लीट करेंगे। यहां तक पैट्स कंपटीशन के 48 घंटे मुकम्मल हो चुके होंगे। एक्सफिल्ट्रेशन करते हुए वाटर क्रॉसिंग ड्रिल होगी और टीम्स वापस ब्लूलैंड में मेन असेंबली एरिया पहुंच जाएंगी, जहां टीम्स को फायरिंग, टर्मिनल किट इंस्पेक्शन और डीब्रीफिंग के टेस्ट से गुजारा जाएगा। और यहां पर चौथे बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों का इख्तिताम होगा। अच्छा, ये बताइए कि इतनी सीक्रेसी क्यों? क्योंकि हमें भी आज तक नहीं पता था कि ये एक्सरसाइज कहां पे होगी, ये कंपटीशन कहां पे मुनक्किद किया जाएगा। सीक्रेसी इसलिए मेंटेन की जाती है ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम टीमों को दी जा सके और किसी भी टीम को होम ग्राउंड का फायदा ना हो, किसी भी टीम को एडवांटेज ना मिल जाए। सो दैट्स व्हाई द सीक्रेसी हैज टू बी मेंटेन। अच्छा, ये बताइए सर कि ये टीमें यहां तक पहुंचती कैसे हैं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के बैनुल अक़वामी कंपटीशन तक? ये मरला वार सिलेक्ट की जाती हैं। सबसे पहले लोकल लेवल के कंपटीशन किए जाते हैं, उसके बाद रीजनल लेवल के कंपटीशन मुनक्किद कराए जाते हैं। वहाँ से बेस्ट टीमें जो सिलेक्ट होती हैं वो सेंट्रल मीट के लिए इकट्ठी की जाती हैं यहाँ पे इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इन नटशेल द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रीचेस टू द फाइनल। एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अपनी टीमों से। जब बात हो पाक सरजमीन की हिफाजत की तो हमारे वतन के ये जयाले सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। संगलाख पहाड़ों की सरजमीन से कुवेटा इंगोरियन। मेरा नाम कैप्टन उज़ैर हसन, मेरा हाइट जो है 5 फीट और 8 इंचेस और मेरा वेट 78 केजीज है। पैट्स टीम में मैं बतौर पेट्रोल लीडर हूँ और मेरी जिम्मेदारी इस कंप्लीट कंपटीशन के अंदर जो हमारे टैक्टिकल एनवायरनमेंट के अंदर ये ऑपरेशन प्लान होता है उसके अंदर कमांड एंड कंट्रोल को इंश्योर करना और अपने जो हमें दिया गया मिशन है उसको पाए तकमील तक पहुंचाना है। मैं बचपन से ही अपने फादर को एक यूनिफॉर्म में देखा था एंड आई फेल्ट दैट सेंस ऑफ प्राइड, और वो एक सेंस ऑफ प्राइड था जिसने मुझे जो है अपने इंट्रैक्ट किया इस इंस्टीट्यूशन की तरफ, और आज मुझे मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं इसी इंस्टीट्यूशन में सर्व कर रहा हूँ और वही यूनिफॉर्म पहनी हुई है। मेरे ख्याल से एक टीम का सबसे अहम है, किसी भी पेट्रोल कमांडर के लिए एक 2AC होता है टीम का, एंड इन माई टीम हवलदार फरहान है और उसकी बुनियाद पे हमारी टीम माशाल्लाह काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है। आई बिलीव कि इसके अंदर जो कंपटीशन में आपकी कैजुअल्टी रन होती है, जो कि आपकी डेडिकेटेड रन होती है एक डमी कैजुअल्टी के साथ, जो कि आपकी 10 किलोमीटर्स या 5 किलोमीटर्स डिपेंडिंग ऑन कंपटीशन सिनारियो आपको भागना पड़ता है, वो सबसे टफेस्ट मरला है। द रीज़न बीइंग क्योंकि उसके अंदर जो है आप बिल्कुल पूरा कंपटीशन इंड्योर करके आते हैं और सबसे लास्ट डे पे आपकी जब रन होती है तो उसमें आपके बिल्कुल स्टेमिना, इंड्योरेंस और आपकी कॉमरेडशिप का बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट होता है। मेरा नाम हवलदार फरहान, मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच और मेरा वज़न 68 kg है। मैं अपने पेट्रोल में बतौर 2IC हूँ। मेरा काम अपने कमांडर के बाद अपने पेट्रोल की कमांड करना है। मैं फिज़िकल कोर्स क्वालिफाइड हूँ, तो इस वजह से आज मैं पैट्स टीम का हिस्सा हूँ। हमारे पेट्रोल का सबसे अहम रुकन नाइक जावेद है। नेविगेशन कोर्स क्वालिफाई है, कंपटीशन के दौरान हमें नेविगेशन करवाता है, तो उसकी बिना पर वो हमारे पेट्रोल का सबसे अहम हिस्सा है। मेरा नाम नाइक मोहम्मद जावेद है, वज़न मेरा 70 kg है, हाइट मेरी 5 फुट 7 इंच है। इस टीम में मैं बतौर नेविगेटर हूँ क्योंकि मैंने डेजर्ट वारफेयर कोर्स किया हुआ है और मैं अपनी टीम को इस मरहले के दौरान नेविगेशन कराता हूँ और इस मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाता हूँ। वाइस एसलार हैदर, वज़न 70 kg, कद 5 फुट 9 इंच। मेरा किरदार LMG नंबर 1 है। मुझे टीम की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई। अगर ये मैं मुकाबला जीत जाता हूँ तो मैं अपनी जीत अपनी माँ के नाम करूँगा।
जब मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में यही ख्याल होता है कि जो मुझे ऑर्डर दिए गए हैं मैं उनको मुकम्मल करूँ। एक ऐसा वाक़या है जो मैं कभी नहीं बोल सकता, जो कि सियाचिन में जो मेरा साथ का साथी था, उसका पाँव ज़ख्मी था, उसको मैंने 5 किलोमीटर अपने कंधों में उठा के नीचे लेके आया था। इस गेम में हिस्सा लेने वाले जवान की ज़हनी और जिस्मानी मजबूती दोनों ही अहम है। टीम का अहम रुकन लांस नायक नसीबुल्लाह है। मेरा नाम नसीबुल्लाह खान है, हाइट 5 फुट 8 इंच है। मैं पेट्स टीम का स्काउट हूं और आने वाले तमाम नागहानी सूरत हाल के बारे में पेट्रोल को आगाह करता हूं। आर्मी ज्वाइन करने का शौक़ मेरा बचपन से था, क्योंकि मैं 23 मार्च देखता था तो मेरा एक अरमान था, जो कि 2010 में अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई कमज़ोरी नहीं, क्योंकि इस टीम में ऐसे जवान होते हैं जो हर लिहाज से परफेक्ट होते हैं। इंशाल्लाह ये मुकाबला हम जीतेंगे और मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। अगर हम जीतते हैं अल्लाह के करम से तो ये जो है मुकाबला मैं अपने कोच हवलदार नसीम उसके नाम करूँगा। मेरा नाम लांस नायक मोहम्मद अहमद सरदार है और मेरा वज़न 68 kg है। कद मेरा 5.8 है। मेरा पेट्स टीम में जो किरदार है मैं LMG नंबर 1 हूँ। तो मेरा काम ये है कि मैं किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए आगाह रहता हूँ हर वक्त। टीम में जो सबसे अहम रुकन है वो हमारा पेट्रोल कमांडर है। हम जब ऑपरेशन में जाते हैं तो उस वक्त हमारे दिलो दिमाग में जज्बा हुब्बुल वतनी, जज्बा शहादत होता है और हमारे दिल में सिर्फ यही होता है दुश्मनों को ठिकाने लगा के अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आना होता है। मेरा नाम लांस नायक मोहम्मद यासीन है। मेरा वज़न 64 kg है, जबकि मेरी हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर है। मैं LMG नंबर 2 हूँ। मेरी जिम्मेदारी ये है कि हमारी पेट्रोल पर अगर कहीं से फायर आता है तो हमने उनको दिफा मुहैया करना है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उधर से हमारे इलाके से कानवाइयाँ गुजरती थी फौजी की। जब मैं उनको देखता था तो बहुत अच्छे लगते थे यूनिफॉर्म के साथ और वेपन के साथ। तो मैंने भी यही तैयार किया कि मैंने भी पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करनी है। मेरा नाम लांस नायक अजीम, हाइट 5 फुट 9 इंच और वज़न 70 kg है। पैट्स टीम में मैं राइफलमैन हूँ और मेरी जिम्मेदारी अपने इलाके की निगरानी करना और नागहानी सूरत हाल में अपने कमांडर को इतला देना है। तो ये थी क्वेटा एंगोरियंस की टीम। उम्मीद करते हैं कि क्वेटा के रहने वाले बल्कि पूरे बलूचिस्तान के लोग क्वेटा की टीम को भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। टीमों को सपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको मजीद डिटेल्स भी देते रहेंगे। टीमें तो सारी के सारी पाकिस्तान आर्मी की हैं, तो इनमें फर्क कैसे आता है? वो टीम जिसने ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग की होगी वो फर्क डाल देगी। मैदान अमन में बहाया हुआ पसीना मैदान जंग में खून बचाता है। "60 hours to glory." "60 hours to glory." ब्रिगेडियर फरहान, ये बताइए, टीमें तो सारी के सारी पाकिस्तान आर्मी की हैं, तो इनमें फर्क कैसे आता है? तमाम टीमें बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन कुछ टीमों की सीजनिंग में 19-20 का फर्क आ जाता है। वो टीम जिसने ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग की होगी और जिसकी सीजनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेहतर होगी वो फर्क डाल जाएगी। बुनियादी तौर पे सीजनिंग यानी कि तड़का, फ्लेवर, कोई फ्लेवर उसके अंदर अलग हो तो इसलिए वो शाइन कर सकती है। अच्छा, ये बताइए कि ये टीम्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट किरदार किसका है? कौन सा एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं मेंबर है टीम का जो कि टीम की पूरी फॉर्चून चेंज कर सकता है? इफ आई हैव टू पॉइंट आउट वन मैन, इट्स द टीम लीडर। अगर टीम लीडर तगड़ा है तो वो टीम फर्क डालेगी, जुदा नजर आएगी पूरे कंपटीशन में। An army of lions led by a stag is an army of stags. An army of stags led by a lion is an army of lions.
इसका तर्जुमा भी कर दीजिए उर्दू में, या मैं कर दूं, या कोशिश करूं मैं करने की? कोशिश कीजिए। मैं कोशिश कर सकता हूं। बुनियादी तौर पे ब्रिगेडियर फरहान ये कह रहे हैं कि अगर बकरियों की फौज को शेर लीड करे तो वो फिर सारी की सारी फौज ही शेरों की हो जाती है, और अगर शेरों की फौज कोई बकरी लीड करे तो वो सारी फौज ही बकरी हो जाती है। तो गोया लीडर का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है, और हमारे पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में भी लीडर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। सबसे इंपॉर्टेंट बहादुर जंगजुओं की सरजमीन जो हमेशा जुल्म और जबर के खिलाफ डटी नजर आती है। इनकी रगों में दौड़ती यही बहादुरी इनको एक खतरनाक हरीफ बनाती है, टीम उज़्बेकिस्तान। तो वक्त हुआ है कि आपकी मुलाकात करवाई जाए हमारी पहली बैनुल-अक़वामी टीम से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक बैनुल-अक़वामी मुकाबला है तो बहुत सी इंटरनेशनल टीम्स भी यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त आइए आपको पैकेज दिखाते हैं उज़्बेकिस्तान की टीम का। फोर्थ इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट एक बैनुल-अक़वामी इवेंट है, और इस दफा भी मुख्तलिफ ममालिक की टीमों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचने वाली टीम थी उज़्बेकिस्तान, जिनकी बहादुरी की काफी दास्तानें मशहूर हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही टीम का इस्तकबाल पाकिस्तान आर्मी के अफसरान ने किया, जिसके बाद रूटीन कोविड पीसीआर टेस्ट किए गए और इनको बायो सिक्योर बबल में डाल दिया गया। टैट्स ऑफिशियल्स ने उज़्बेकिस्तान टीम का फेमिलियराइजेशन प्रोसेस शुरू किया, जिसमें उनको कंपटीशन में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट से आगाह किया गया। होल्डिंग बर्ड स्टॉक, ट्रैगर मैकेनिज्म, बैरल एंड साइटिंग मैकेनिज्म। इस दौरान टैट्स ऑफिशियल्स ने कंपटीशन की टेरेन की कंडीशन के बारे में बताया ताकि किसी टीम को किसी दूसरी टीम पर बर्तरी हासिल ना हो। Pol signalları yoki hushtakdan foydalanishingiz imkoniyati bor joy bo'lsa, टीम उज़्बेकिस्तान अपनी ट्रेनिंग सेशन में भरपूर मेहनत कर रही है, और हर टीम की तरह इनकी भी यही ख्वाहिश है कि 60 आवर्स टू ग्लोरी का गोल्ड मेडल अपने नाम करे। पाकिस्तान ने अपनी रवायती मेहमान नवाजी से टीम उज़्बेकिस्तान का दिल खोल कर इस्तकबाल किया, और अब टीम उज़्बेकिस्तान अपने टीम मैनेजर और कैप्टन की सरबराही में मैदान में उतरने को तैयार है। And we've got the Uzbek team manager with us right now. Hello and welcome. And let me ask you the first thing.
what is your aim and objective for this Pakistan Army Team Spirit competition? We are first time in this competition, but before that we participated a lot of different competitions, and this time also we want to show our guys are skilled, well trained, and we want to just win gold medals. So tell me, which team will challenge you the most? This competition is not for compete to each other. We can learn from each other, from other countries, and share our experience during this competition. And lastly, my friend, tell me, what do you have to say about the wonderful people of Pakistan? Here ourselves like as our home, because Pakistani people are very good. They are very hospitable. We are thankful for the Pakistani side for organizing this kind of competition. ब्रिगेडियर फरहान, आपने सुना कि उन्होंने हमारी मेज़बानी के बारे में बड़ी ज़बरदस्त बातें बोली हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बैनुल-अक़वामी टीमों को लाने का क्या आइडिया है, क्यों उनको बुलाया जाता है? उनको इसलिए बुलाया जाता है कि हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकें, वो हमारे से सीखें, हम उनसे सीखें। इन द प्रोसेस हम बेटर एजुकेटेड, बेटर लर्नड, बेटर ट्रेंड सामने आएंगे। तावन करने का एक मौका है ये भी, कंपीट भी करते हैं और तावन भी करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। दोस्तों, वक्त हुआ है कि आपकी मुलाकात करवाई जाए हमारे पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले की अगली टीम से, जोशीलों की सरजमीन रावलपिंडी। जुनून तो रावलपिंडी के खून में है, मुकाबले में उतरने के बाद जीत के साथ निकलने की शान, रावलपिंडी पासबान। मेरा नाम लेफ्टिनेंट इब्राहिम, मेरा वेट 62 किलोग्राम्स और मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है। माई स्ट्रेंथ इज़ दैट आई एम अ टीम कैप्टन एंड आई कैन कमांड टीम इन एनी डिफिकल्ट टाइम। द मोस्ट प्राउड मोमेंट वॉज व्हेन आई ब्रॉट द कोर ट्रॉफी इन माई यूनिट। नाउ आई एम वेल मोटिवेटेड टू ब्रिंग द आर्मी ट्रॉफी ऑफ पैट्स इन माई यूनिट एज वेल। दिस कॉम्पिटिशन इज़ fully based on war scenario, and it helps us to prepare well for the combat. Navigation through the mountainous terrain in my regards is the most difficult part of this competition. If I win this competition, I will dedicate my victory to my commanding officer. My favorite team member in the team is 2IC. मेरा नाम हवलदार फ़खर है, मैं पेट्रोल 2IC हूँ। बहुत अहम रोल होता है इसमें। जो 2IC होता है वो रीढ़ की हड्डी की मानदेन होता है। अपने कमांडर के ज़ख्मी या शहीद होने की सूरत में वो अपनी पेट्रोल की कमांड संभालता है, उनको डिमराल होने से बचाता है ताकि वो अपने मिशन को पाए तकमील तक पहुँचा सके। इन मशकों के दौरान हम अपने आप को इस तरह जंग के माहौल के करीब समझते हैं कि जिस तरह के एक बिल्कुल हम मैदान जंग में हैं। मशक के दौरान सबसे दुश्वार मरला ये जो नफूस करके दुश्मन के अकब में जाना होता है, सबसे मुश्किल मरला ये होता है जवान फिजिकली फिट हो और हर लिहाज से फिट हो ताकि वो अच्छा सिग्नलर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा ऑपरेटर हो, ताकि वो अपनी सिपा का इतना ही रोल अदा कर सके जितना कि एक कमांडर का है। मेरा नाम लासनैक बिलाल हमीद है। मेरा इस टीम में काम LMG नंबर 1 का है और LMG नंबर 1 की जिम्मेदारी कि अगर दुश्मन की सफ़ों से नफूज कर रहे हैं तो दुश्मन का फायर आता है तो अपनी पार्टी को गिलाफ मुहैया करना और वहाँ से निकालना है। हमारी टीम का सबसे अहम रुकन टीम लीडर है, क्योंकि वो अहकामात जारी करता है और पूरी टीम का हौसला बुलंद रखता है। अगर ये कंपटीशन हम जीत जाते हैं तो सबसे पहले अपनी यूनिट पाकिस्तान आर्मी और वतन पाकिस्तान के नाम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, टीम में पेसर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम बेहतरीन किस्म की मशक़ें कर रहे हैं, अगर हमें मौका मिला तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे। मेरा नाम लांसनैक आमिर हुसैन, मेरा रोल LMG नंबर 2। हम जो ट्रेनिंग करते हैं
वो इस लिहाज से करते हैं कि कोई भी जगह कोई भी मौसम हो तो हमें कोई खौफ और कोई मुश्किल नहीं होती। ट्रेनिंग जो है जंग का अमली खाका है। मैदान अमन में बहाया हुआ पसीना मैदान जंग में खून बचाता है। मेरा नाम लांस नायक मोहम्मद सफदरस्तार है। मेरा वज़न 70 kg और मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है। इस टीम में मेरा किरदार राइफलमैन है और मेरा काम कमांडर के अहकामात 2IC तक पहुंचाना है। माई नेम इज़ नाइक सलीम। मेरा वज़न 65 किलोग्राम, मेरी हाइट 5.7 फीट। इस मशक के दौरान जंग के इतना करीब महसूस करते हैं कि जैसे हम दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि इस मशक का ये मकसद है कि हम अपने जो मक्कार दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ अच्छे से अच्छी कारकर्दगी कर सकें। टीम में मेरा निक नेम रवि बपारा है और हम ये इसलिए रखते हैं ताकि हम जब दुश्मन के इलाके में जाएं तो हम अपने असल नाम की बजाय जो हमारा निक नेम है हम उसको इस्तेमाल करें। मशक के दौरान हम इसी तरह से महसूस कर रहे होते हैं जिस तरह कि ये एक जंग चल रही है, ताकि हमें अगर रियल में दुश्मन के इलाके में जाना पड़ता है तो हमें इससे फ़ायदा उठा सकें। ये थी जनाब रावलपिंडी पासबान की टीम। उम्मीद करते हैं कि रावलपिंडी में रहने वाले, इसके गिरदोनवा में रहने वाले अपनी टीम को भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। ब्रिगेडियर फरहान, इन्होंने नेविगेशन की बात की। इस मुकाबले में नेविगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नेविगेशन इस मुकाबले में एक कुलीदी हैसियत रखती है, क्योंकि ये एक ऑब्स्टिकल नेविगेशन कोर्स है जिसमें कि उन्होंने स्टार्ट से लेके एंड तक एक ख़ास बेरिंग में एक ख़ास मुकाम तक पहुंचना है। और अगर नेविगेशन में 1 डिग्री या एक हिंट ऑफ अ डिग्री भी डिफरेंस आएगा तो बाय द टाइम दे विल रीच टू द ऑब्जेक्टिव, वो इतना बड़ा के करीब पहुंचेंगे, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ चुका होगा और फिर उन्हें मसाइल होंगे ऑब्जेक्टिव को ढूंढने में। ये जो रकबा है कितना रकबा होगा तकरीबन जहां पे ये मुनक्किद किया जाएगा सारा मुकाबला? तकरीबन 30 किलोमीटर्स का ये एरिया होगा जिसके अंदर ये फिर रहे होंगे। ब्रिगेडियर फरहान, ये स्मॉल एक्शन टीम का क्या कॉन्सेप्ट है? इट्स अ बेसिक इंडिपेंडेंट सब यूनिट जिसको कोई एक खास टास्क दे के बिहाइंड द एनिमी लाइंस इन्फिल्ट्रेट करा दिया जाता है और वो अपना काम करके एक्सफिल्ट्रेट करके आके रिपोर्ट देते हैं उसमें। गोया जितने कम होंगे उतना ही ज्यादा आसान होगा दुश्मन के इलाके में घुसना और अनडिटेक्टेड वापस आना। अनडिटेक्टेड वापस आना। वेलकम टू चराट बूट कैंप, होम ऑफ द SSG। सुपर फैन बनकर आप जीतेंगे ट्रिप टू द चराट बूट कैंप, जहां पे बहुत सारा एडवेंचर है। लेकिन साथ साथ में सर्वाइवल रेंज पे आपको मिलेगा मौका सीखने का वो तमाम गुर जो सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। You could be a John Rambo as well. Six Hours to Glory पे सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पे बिकम अ सुपर फैन और जीतिए इस तरह के एडवेंचर जो मुंतजिर हैं आपके। And come to the Eagle's Nest at the Sky Bridge, South Asia's longest zip line. जीतना ही सर्वाइवल है यहाँ। हर एक की कोशिश ही ये है कि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे। पाक फौज के जवान के लिए इस कंपटीशन में कोई भी मरहला मुश्किल नहीं है।
60 hours to glory. hours to glory. तो दोस्तों, आपकी मुलाकात हुई अपनी पहली 2 पाकिस्तानी टीमों से और एक बैनुल अक़वामी टीम से। अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी मुल्तान, मंगला और जॉर्डन की टीम से। तो देखना मत भूलिएगा। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अपनी टीमों को भरपूर तरीके से सपोर्ट कीजिए। ब्रिगेडियर फरहान, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। 60 hours to glory. The journey is just getting started. Good night. आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के सोशल मीडिया के थ्रू कमेंट्स हम तक मौसूल हो रहे हैं। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपनी टीमों को, अपने शहरों को सपोर्ट करते रहिए। मस्ट डू, शुड डू, कुड डू। दोस्तों, इसके साथ ही आइए आपको मिलवाते हैं आज की पहली टीम से। तो आइए चलते हैं रोशनियों के शहर कराची की तरफ। मेरा नाम कैप्टन अरसलान ज़ाहिर है और मैं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में एज अ टीम लीडर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक स्मॉल यूनिट एक्शन टीम है, इसमें हर जवान का किरदार बहुत ज़रूरी होता है। मैं टीम का नेविगेटर हूँ और रात की अंधेरी में टारगेट तक जाना बॉन्ड टू बॉन्ड, इसलिए मेरी बहुत अहम जिम्मेदारी है इस पेट्रोल में। काफी टफ ओपोनेंट साबित हो सकते हैं। एब्सोल्युटली गुड राइवल्स दे आर गोइंग टू बी। इस मुकाबले में सबसे मुश्किल मरला उस वक्त होता है जब कोई टीम मेंबर जख्मी हो जाता है। एम्बुश से बचना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एम्बुश दुश्मन ऐसी जगह पे लगाता है जहाँ से आपके पास बचने का बहुत कम चांस होता है। इस स्टेज पर तमाम टीमें एक कड़ी तैयारी के बाद, कड़े ट्रेनिंग सेशन के बाद पहुंची हैं। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कौन सी टीम किस टीम पर सबकत ले जाएगी। hours to glory. hours to glory. तो दोस्तों, आपकी मुलाकात हुई अपनी पहली 2 पाकिस्तानी टीमों से और एक बैनुल अक़वामी टीम से। अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी मुल्तान, मंगला और जॉर्डन की टीम से। तो देखना मत भूलिएगा। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अपनी टीमों को भरपूर तरीके से सपोर्ट कीजिए। ब्रिगेडियर फरहान, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। 60 hours to glory. The journey is just getting started. Good night. आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के सोशल मीडिया के थ्रू कमेंट्स हम तक मौसूल हो रहे हैं। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपनी टीमों को, अपने शहरों को सपोर्ट करते रहिए। मस्ट डू, शुड डू, कुड डू। दोस्तों, इसके साथ ही आइए आपको मिलवाते हैं आज की पहली टीम से। तो आइए चलते हैं रोशनियों के शहर कराची की तरफ। मेरा नाम कैप्टन अरसलान ज़ाहिर है और मैं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में एज अ टीम लीडर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक स्मॉल यूनिट एक्शन टीम है, इसमें हर जवान का किरदार बहुत ज़रूरी होता है।
मैं टीम का नेविगेटर हूँ और रात की अंधेरी में टारगेट तक जाना बॉन्ड टू बॉन्ड, इसलिए मेरी बहुत अहम जिम्मेदारी है इस पेट्रोल में। काफी टफ ओपोनेंट साबित हो सकते हैं। एब्सोल्युटली गुड राइवल्स दे आर गोइंग टू बी। इस मुकाबले में सबसे मुश्किल मरला उस वक्त होता है जब कोई टीम मेंबर जख्मी हो जाता है। एम्बुश से बचना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एम्बुश दुश्मन ऐसी जगह पे लगाता है जहाँ से आपके पास बचने का बहुत कम चांस होता है। इस स्टेज पर तमाम टीमें एक कड़ी तैयारी के बाद, कड़े ट्रेनिंग सेशन के बाद पहुंची हैं। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कौन सी टीम किस टीम पर सबकत ले जाएगी। $60 hours to glory.